नमस्कार दोस्तों। सुनील शेट्टी का एक डायलॉग था कि तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी होने नहीं दूंगा। ये डायलॉग इस समय रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बिल्कुल सेट बैठ रहा है। इसका कारण यह है कि जो यूक्रेन रशिया का नहीं हो सकता, अंतरराष्ट्रीय प्रेशर में यानी कि अंतरराष्ट्रीय दबाव में रशिया ने यूक्रेन के दो हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है, या यूं कहें कि उनको एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित कर दिया है, क्योंकि उनमें पहले से ही रशिया समर्थित गतिविधियां होती थी और वो एक तरीके से अलगाववादियों वाला पोर्शन था। स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देते हुए अपनी सेना भी उनमें उन्होंने रशिया ने भेज दी है और सेना को नाम दिया है पीस कीपिंग फोर्स, यानी कि शांति बनाने के लिए सेना को भेजा गया है। अब क्रीमिया के बाद यूक्रेन के दो और हिस्से डोनेट्स्क और लुगांस्क को डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुगांस्क पीपल रिपब्लिक बनाकर उससे अलग कर दिया गया है। जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्रता की मान्यता दी, तुरंत ही रूस के इस फैसले से यूक्रेन पर जो बाकी जो देश हैं, जो आक्रमण की पश्चिमी देश आशंका लगाए बैठे थे, उसको पूरा बल मिल गया और इसी के बीच तनाव पूरी तरीके से बढ़ गया। राष्ट्रपति की सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद पुतिन ने यह घोषणा की और इसी के साथ मॉस्को समर्थित विद्रोही और यूक्रेन बलों के बीच जो संघर्ष चला आ रहा था, उसको खुलकर अब रशिया सपोर्ट करेगा, हथियार देगा और सेना तो भेज ही रहा है। सेना के भेजने के आदेश के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के विद्रोह को मान्यता देने से हम डरते नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी देश यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज से हमें समर्थन की पूरी उम्मीद है। वही अमेरिका, फ्रांस हो या जर्मनी हो, लगातार इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए और सैंक्शंस लगाने की बात कह रहे हैं। वहीं भारत ने भी यूक्रेन में शांति की सिफारिश की है और अपने स्टूडेंट्स और अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी सिक्योरिटी का मामला यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग, ओपन मीटिंग हुई है, उसमें उठाया है। अब देखना यह है कि क्रीमिया जैसे रशिया ने कब्जा किया था, इन दो राष्ट्र को जो बना दिया है इंडिपेंडेंट नेशंस, इसके बाद कुछ उस पर सैंक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं। हम तो आशा यही करते हैं कि यूक्रेन में शांति बनी रहे और जो हमारे भारतीय विद्यार्थी हैं या हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो लोग भी सेफ रहें। हालांकि आज से फ्लाइट आनी, जो यूक्रेन की राजधानी कीव है, वहां से पहली फ्लाइट आज इंडिया के लिए उड़ान भरेगी। धन्यवाद दोस्तों।